ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे भक्तगण, सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है वृंदावन धाम की दिव्यता के संबंध में। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह एक अप्राकृतिक धाम है। यहाँ पर सभी कुछ अद्भुत है। श्री वृंदावन के वृक्ष, लता, पशु पक्षी सभी दूसरे प्रकार के हैं। अन्य किसी स्थान के साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती। यहाँ के सभी वृक्षों की शाखाएं व पत्तियां नीचे की ओर झुकी होती हैं। कई स्थानों पर बड़े बड़े पेड़ तक लता की तरह पृथ्वी को छू रहे हैं। देखने से साफ मालूम होता है कि साधु वैष्णव लोग ही ब्रज की रज पाने के लिए वृक्ष का रूप धारण किए हुए हैं। वृक्षों पर देवी देवताओं की मूर्तियां अपने आप दिखाई पड़ती हैं। राधा कृष्ण, हरे कृष्ण आदि नामों के अक्षर अपने आप वृक्षों पर अंकित रहते हैं। कहीं पर सिर्फ रा और कहीं पर क्री ही अंकित है। वृक्ष की नस नस में इन स्वाभाविक अक्षरों को देखने से मुझे आश्चर्य हुआ। श्री वृंदावन की मिट्टी को मिट्टी नहीं, रज कहना चाहिए, और रज कहते भी हैं। ब्रज की रज परम पवित्र है। पृथ्वी के किसी भी अन्य स्थान की मिट्टी के साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती। इस रज को केवल लगा लेने से जूठन आदि भी सब शुद्ध हो जाती हैं। वृंदावन में जल की अपेक्षा रज अधिक पवित्र है। जब मैं पहले आया तो भोजन के बाद जल से हाथ मुंह धोता था। ब्रजवासियों ने मुझसे कहा, बाबा, ब्रज की रज लगाने से और भी अधिक शुद्धि हो जाती है। 2 दिन बाद जब मुझसे यह कहा गया तो मैंने सोचा कि अच्छा, ऐसा ही करके देखें। तीसरे दिन से जल का उपयोग न कर हाथ और मुंह में रज ही लगाने लगा। ऐसा करते ही मन की दुविधा दूर हो गई। जूठन का जरा भी अंश नहीं रहा। गंगा जल से धोने पर जैसी पवित्रता मालूम होती है वैसा ही लगा। तब से मैं इस रज से ही काम लेता हूँ। सफाई के लिए थोड़े से पानी से हाथ मुंह धो लेना पर्याप्त है। यहाँ ठाकुर जी के भोग के बर्तनों तक को रज से रगड़ दिया जाता है। इसी से वह शुद्ध हो जाता है। इसी प्रसंग में गोस्वामी जी ने बताया था कि एक दिन कोई बंगाली सज्जन उनके पास आकर बोले, देश में रहते समय यहाँ की रज आदि का जितना महात्म्य सुना था वह यहाँ आकर कुछ भी मालूम नहीं चला। गोस्वामी जी ने उन्हें कोट कमीज आदि उतारकर साष्टांग प्रणाम कर रज में लोटपोट होने के लिए कहा। वे सज्जन 2-4 बार ऐसा करते ही रोने लगे। उन्होंने कहा, महाशय, मैं अविश्वासी हूँ, पर जीवन में कभी रज के गुणों का विस्मरण नहीं करूँगा। गोस्वामी जी जिस समय वृंदावन गए थे उस समय ब्रज में हिंसा न होने से कौवे भी नहीं थे। जहाँ हिंसा होती है वहाँ कौवे रहते हैं। यहाँ के हिंसक प्राणी भी हिंसा नहीं करते हैं। अभी शासन व्यवस्था के परिवर्तन से अनाचार, हिंसाचार आदि बहुत बढ़ गया है। ब्रज में पशु हत्या भी हो रही है। गोस्वामी जी का विवरण सुनने के बाद आइए हम सब मिलकर के भगवत नाम का संकीर्तन करें और आनंद प्राप्त करें। इस आनंद से सभी को आनंद मिलेगा। सीताराम भजो मन, सीताराम भजो रे, सीताराम भजो मन, सीताराम भजो रे, राधे कृष्ण भजो मन, राधे कृष्ण भजो रे,
सीताराम भजो मन सीताराम भजो रे, राधे कृष्ण भजो मन राधे कृष्ण भजो रे, विठ्ठल भजो मन विठ्ठल भजो रे, विठ्ठल भजो मन विठ्ठल भजो रे, सीताराम भजो मन सीताराम भजो रे, राधे श्याम भजो मन राधे श्याम भजो रे, नारायण भजो मन नारायण भजो रे, नारायण भजो मन नारायण भजो रे, सीताराम भजो मन सीताराम भजो रे, राधे कृष्ण भजो मन राधे कृष्ण भजो रे, राधे कृष्ण भजो मन राधे श्याम भजो रे, सीताराम भजो मन सीताराम भजो रे, राधे कृष्ण भजो मन राधे कृष्ण भजो रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल, सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल, सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल, सीताराम 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 बोल। मेरे प्यारे भक्तगण, मैं आपसे पुनः अनुरोध करूँगा कि अगर मौका मिले जीवन में तो कम से कम 1 माह का वास वृंदावन में जरूर करिएगा। मन आनंद से भर जाएगा। वृंदावन वास से इतना आनंद होगा कि जीवन भर आपके मन में आनंद ही आनंद भरा रहेगा। यह मेरा एक पर्सनल अनुभव है, मेरा निज अनुभव है। मैंने वृंदावन वास करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। अतः आपसे भी अनुरोध है कि आप भी वृंदावन का वास करें। हरे मुरारे मधु कैटव भारे, गोपाल गोविंद गाओ रे, हरे मुरारे मधु कैटव भारे, गोपाल गोविंद गाओ रे। जय श्री राम।